हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी की इंट्रेंस के हवाले से 2024, जिसमें आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव टाइप के हवाले से अगर हम बात करें तो मेरा यूनिवर्सिटी में मैट्रिसेस के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए मैट्रिसेस का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्रेंस के लिए। तो चाहे आप क्विस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो या एनईडी या मेरा यूनिवर्सिटी की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सेक्शंस के, तो वो वीडियो देख लीजिएगा और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है अ मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, वेयर m इज नॉट इक्वल्स टू n इज कॉल्ड। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m शो करता है रोज के लिए, ये होता है 4 रोज और n 4 कॉलम्स। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर ना हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आप याद कर दीजिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हो, स्क्वायर, और बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है द मैट्रिक्स इज डैश मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखे तो आप सबसे पहले देखेंगे ऑप्शंस के, ऑप्शंस किसमें है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। तो सबसे पहले ये जो सारे मैट्रिक्स हैं ये मैट्रिक्स फॉर्म होते हैं ट्रांसपोज के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम कर देते हैं और कॉलम को रोज। तो ये रो है आपके पास 2 1 4, इसको आप क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे। ठीक है, और ये सेकंड रो, इसको आप फिर क्या करेंगे, कॉलम करेंगे। तो देखें इस फर्स्ट रो को जब आप कॉलम करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या होगा, 2 1 एंड 4। ठीक है, और इस सेकंड रो को आप फिर कॉलम करेंगे तो ये होगा 1 5 एंड 6। उसके बाद थर्ड रो को आप फिर कॉलम करें तो कॉलम करेंगे तो आपको करेक्ट जो मिलेगा मैट्रिक्स वो ये मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को देखें, क्या इस दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो मतलब हमने क्या किया, इस ए मैट्रिक्स का, सपोज करें ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज जब हमने किया तो वो ए ही मैट्रिक्स बना। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो लास्ट में मैंने प्रॉपर्टीज भी लिखी हैं काफ़ी सारी, तो वो भी आप देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 4 6 2 -1 एंड बी इज इक्वल टू 8 2 4 6 देन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा? तो ए माइनस बी के लिए कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये भी देखेंगे 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स, तो ये एड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एड और सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो 4 -8, तो 4 -8 आंसर क्या मिलेगा, -4। तो इस मैट्रिक्स को देखिए, एंड 6 -2 आंसर मिलेगा 4, तो 4। उसके बाद 2 -4, तो आंसर क्या मिलेगा, -2, -1 एंड -6 आंसर क्या मिलेगा, -7। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड हो तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, वैसे ही थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। उसके बाद देखें फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 4 एंड 4 1। तो इस दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले देखें, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है कि दोनों यानी जो मैट्रिक्स हैं, सबसे पहले देखें तो ये मैट्रिक्स है 1 by 2 का और ये मैट्रिक्स है 2 by 1 का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें। तो इन दोनों का आप ऑर्डर लिखें तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 1। तो देखें कि दोनों के जो मिडिल जो पार्ट है दोनों का सेम है, 2 और 2 दोनों का सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई होंगे तो लास्ट में जो प्रोडक्ट में आंसर मिलेगा आपको, कौन सा आंसर मिलेगा, वो आपको आंसर मिलेगा 1 by 1 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको कौन सा आंसर मिलेगा, 1 by 1 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व भी ना करें तो ऑप्शन में से आप देखें, ऑप्शन में देखें तो कौन सा आपका 1 by 1 का मैट्रिक्स है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, 1 by 1 का मैट्रिक्स है। ये आपका 1 by 1 का मैट्रिक्स है, और ये आपका 2 by 1 का मैट्रिक्स है, और ये आपका 1 by 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे ईजिली चेक करेंगे कि जो लास्ट वाला जो पार्ट है, इसका पहला पार्ट, इसका लास्ट पार्ट, तो ये जो है ये ऑर्डर बनेगा, जो आपको आंसर मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा। तो ये 1 by 1 का मैट्रिक्स है, तो आपका ए ऑप्शन सीधा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे,
यहाँ से आप रो वाइज जाएँ, यहाँ से आप कॉलम वाइज चलेंगे। तो देखें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4, दोनों को आप ऐड कर दें, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 12, ठीक है। तो आपका वैसे भी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इजीली ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 4 3 देन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले देखें ए स्क्वायर का मतलब होता है इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आप देखें पहले आप मैट्रिक्स लिखेंगे 4 3, ठीक है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है, यहाँ से आप रो वाइज चलें, यहाँ से आप कॉलम वाइज चलेंगे, ठीक है। तो आप देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा 1, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 8, ठीक है। तो दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद यही रो आप इस कॉलम के साथ लगाएंगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, प्लस लगाएंगे बीच में, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 लगा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप इस रो को देखें और इस कॉलम के साथ करें, फर्स्ट कॉलम के साथ 4 को 1 से करें तो 4, प्लस लगाएंगे बीच में, 3 को 4 से करें तो 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें कि ये जो आपका रो है, ठीक है, यही रो आपका सेकंड कॉलम के साथ लगेगा। तो 4 को 2 से करेंगे तो 8, प्लस 3 को 3 से करेंगे तो 9, ठीक है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो देखेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 + 8 ये हो जाएगा 9, 2 + 6 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17। तो देखें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द प्रोडक्ट ऑफ, अब ये आपका मैट्रिक्स है, दूसरा ये मैट्रिक्स है, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1/3, यानी एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1, ठीक है। इसका मतलब 3 रोज हैं और एक कॉलम है, ठीक है। क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। पहला देखें ये है 1×3 और दूसरा है 3×1, ठीक है। तो मिडिल वाले देखें, ठीक है, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज बराबर हैं, ठीक है। रोज पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे वाले के अगर रोज बराबर हो जाएंगे तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपको जो प्रोडक्ट में आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1/1 का मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा आंसर मिलेगा, 1/1 मैट्रिक्स का। तो आप ऑप्शन में से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, अगर इस मैट्रिक्स को लिखें तो ये 1/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/1 का है, और ये जो सी ऑप्शन है ये आपका 1/1 मैट्रिक्स है। इसका मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमी है कि आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट भी ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखें ये रो वाइज चलें, ये कॉलम वाइज चलें, तो देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, ठीक है। उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, सारे प्लस करते जाएं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। अब ये ऐड करेंगे तो 2 + 1, सॉरी 2 + 8 10, 10 + 3 13। तो मतलब आपका आंसर आएगा 13 मैट्रिक्स, यानी ये 1/1 का मैट्रिक्स है। इसके लिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 7 क्वेश्चन देखें, इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ 3/2, ये मैट्रिक्स है 3/2 का, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए। अगर ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी प्रोडक्ट करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा। सबसे पहले देखें, अगर मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, क्योंकि ट्रांसपोज करने से हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स बना देते हैं और कॉलम्स को रोज बना देते हैं। तो इसकी वजह से ये 3/2 का जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3, ठीक है। और ए कौन सा मैट्रिक्स है, ए है 3/2 का, ठीक है। तो सबसे पहले देखें क्या इसके जो रोज हैं और इसके कॉलम्स, दोनों के कॉलम्स बराबर हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। जो क्योंकि लास्ट में जो आपके ये जो बनते हैं ये आपका वो आंसर होता है जो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलना है, 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि पहले आप ए के लिख लें। सपोज कर लें पहले मैं ए के लिखता हूँ 3/2, बाद में मैं ट्रांसपोज करके लिखता हूँ तो ये होगा 2/3। अब देखें दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपको क्या मिलेगा, 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसकी वजह से गलत मत लिख दीजिएगा, जो पहले वाला है आप उसके पहले लिखेंगे ऑर्डर और दूसरा का बाद में ऑर्डर लिखेंगे, फिर आप चेक करेंगे, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज और ए का जो ऑर्डर बनेगा वो 2/2 बनेगा, तो इसके लिए सी ऑप्शन। अगर ए टू ए ट्रांसपोज किया था तो 3/3 का मैट्रिक्स बनता, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। उसके बाद 8 क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उसका ए स्क्वायर करें, मतलब ए मैट्रिक्स को ए से साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन ए मैट्रिक्स ही बने, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो लास्ट में मैंने प्रॉपर्टीज भी लिखी हैं, तो वीडियो को इसके मत कर दीजिएगा, वो भी प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब ए मैट्रिक्स इसके बराबर है तो बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा। कभी लिखा होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, कभी मोड में लिखा होता है, तो मोड भी हम डिटरमिनेंट को ही कहते हैं। तो कभी ऐसा लिखा होता है, कभी ऐसा लिखा होता है, तो आपको डिटरमिनेंट ही फाइंड करना होता है। तो डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं और मेन डायगोनल की प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं सेकेंडरी डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, अब देखें आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, पर दोनों को हम क्या करेंगे, सबट्रेट करेंगे। तो ये डिटरमिनेंट का मेथड होता है। ठीक है, अब देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा +1 और ये होगा -2, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी 3x3 का मैट्रिक्स भी दे देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ट्रिक छुपी हुई होती है, तो वो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन देखें। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा। अब देखें इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखें क्यों 0 के बराबर होगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती है, क्योंकि डिटरमिनेंट्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी में जब भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आता है तो लाजमी होता है कि उसमें कभी कोई भी प्रॉपर्टी छुपी हुई होती है लाजमी, वरना ये डिटरमिनेंट का थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंदी हो जाता है। अब देखें इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है, तो सबसे पहले देखें ये जो सारी रोज हैं ये सारी रोज कंजिक्यूटिव हैं। अब कंजिक्यूटिव कैसे हैं, ये 1 2 3, अब देखें ये 4 5 6, मतलब ये जो सारे नंबर्स हैं क्या हैं, कंजिक्यूटिव हैं। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे रोज या कॉलम्स कंजिक्यूटिव हो तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के। सबसे पहले देखें मैं अगर ये मैट्रिक्स लिखूं 2 3 4 11 12 13 10 11 12, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स देखें, क्या इसकी रोज सारी कंजिक्यूटिव हैं, बिल्कुल कंजिक्यूटिव हैं। तो इसका जब आप डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी रोज कंजिक्यूटिव हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। उसके बाद 11 क्वेश्चन देखें। इफ ए मैट्रिक्स इसके बराबर अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट -6 के बराबर है तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले देखें अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो देखें इस रो को आप कॉलम बना दें तो 1 0 2 कॉलम बन जाएगा, तो 1 0 2 बनेगा। 3 4 5 को कॉलम बनाएं तो 3 4 5 बनेगा। 5 6 7 को कॉलम बनाएं तो 5 6 7 बनेगा। मतलब इसका ट्रांसपोज, यानी अगर सपोज करें ये ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा उस जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर आ जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अगर इसका डिटरमिनेंट -6 के बराबर है तो उसके ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट -6 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद कर दीजिएगा। उसके बाद 12th क्वेश्चन है। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 3 2 2 6 4 4 5 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा। तो देखें ये जो पहली वाली रो है, अब इसमें भी प्रॉपर्टी छुपी हुई है। देखें ये पहली वाली रो है जो 1 3 2, ठीक है, और सेकंड रो देखें 2 6 4, क्या सेकंड रो फर्स्ट रो का मल्टीपल नहीं है, स्केलर मल्टीपल नहीं है। क्योंकि जब मैं इस, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड रो जो है ये सेकंड रो कंप्लीटली स्केलर मल्टीप्लाई किसका, फर्स्ट रो का। तो इसकी वजह से इस जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आप प्रॉपर्टी याद कर दीजिएगा डिटरमिनेंट की, जब भी कोई स्केलर मल्टीपल हो, कोई रो हो या कोई कॉलम, तो इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखें। द वैल्यू ऑफ, तो इस डिटरमिनेंट, अगर इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट लें तो किसके बराबर हो गया, क्योंकि मॉड बराबर होता है डिटरमिनेंट फाइंड करने को। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पूरी रो या पूरा कॉलम अगर उसके एलिमेंट्स 0 0 के बराबर हैं तो उसका भी डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट की, आप इन्हें एनीहाउ याद कर दीजिएगा एंट्रेंस के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें। द मैट्रिक्स, अब ये जो मैट्रिक्स के ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर सिंगुलर स्केलर आइडेंटिटी। तो सिंगुलर कौन किस मैट्रिक्स को हम कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो, और नॉन सिंगुलर ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो। तो सबसे पहले देखें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें। तो डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2 × 70 रेडिकल स्क्वायर रूट ऑफ 72 -12 × रेडिकल 2। ठीक है, तो जब आप इसको इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 6 × 6, ठीक है, -12 × रेडिकल 2। तो देखें क्या ये 6 स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है, बिल्कुल। जब ये 6 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा 2 -12 रेडिकल 2। ठीक है, तो देखें ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन है। इफ 4 2 6 x इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन x की वैल्यू, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 4 को x के साथ, तो ये होगा 4x
2 को 6 के साथ, तो 12 इज इक्वल टू 0, 0 क्यों रखा, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कर दीजिएगा। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, इफ़ ये मैट्रिक्स के देन M12, M कहते हैं हम माइनर को, तो माइनर 1 2 किसके बराबर होगा। तो माइनर कुछ नहीं होता, ये जस्ट डिटरमिनेंट ही होता है, लेकिन ये क्या कहता है कि इसका जो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम उसको एलिमिनेट कर दें, बाकी का आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली, तो इस फर्स्ट रो को एलिमिनेट करें। उसके बाद सेकंड कॉलम को, तो सेकंड कॉलम कौन सा है, ये, तो इसको एलिमिनेट करें। बाकी जो है इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो बाकी कौन से बचे, 3 5 2 एंड 3, क्योंकि ये एलिमिनेट हो गए, तो 3 5 2 3, इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 3 3 9, 2 5 10, दोनों को आप सेपरेट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, -1। तो इसकी वजह से इसका माइनर 1 2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। अब अगर इसका माइनर 3 2 का है तो इसके माइनर का 3 2 का आंसर क्या आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ए मैट्रिक्स 1 2 -4 3 देन एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे हम फाइंड करते हैं, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री में एडजॉइंट जो क्वेश्चन आते हैं या तो 2 बाई 2 का आएगा, 3 बाई 3 का एडजॉइंट नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा वो तुल्यंदी हो जाता है। तो इसकी वजह से 2 बाई 2 का एडजॉइंट फाइंड करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको आप इंटरचेंज करें, 3 इसकी जगह 1 की जगह और 1 3 की जगह आ जाएगा। उसके बाद ये जो सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स, इसकी आप साइन चेंज करेंगे, मतलब इसको एडिटिव इनवर्स बनाएंगे, तो 2 -2 हो जाएगा और -4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका ये डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो इस ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट नहीं, एडजॉइंट, ठीक है, तो एडजॉइंट किसके बराबर आएगा, इस मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 बाई 2 का एडजॉइंट इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर 3 बाई 3 का एडजॉइंट आता है तो उसमें थोड़ा सा कोफैक्टर का मेथड यूज़ होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, वो नहीं आता। ठीक है, 2 बाई 2 का एडजॉइंट आता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 6 1 2 देन इस मैट्रिक्स का इन्वर्स किसके बराबर होगा। तो देखें इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, और डिवाइड में हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। और इसके लिए लाजमी होता है कि डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर ना हो, क्योंकि मैट्रिक्स लाजमी नॉन सिंगुलर हो तभी उसका यानी इन्वर्स निकल सकता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालें। तो इसका एडजॉइंट किसके बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका एडजॉइंट देखें, तो इसका एडजॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस मेन डायगोनल को चेंज करें, तो ये 2 इधर 4 इधर हो जाएगा। उसके बाद इस 6 का और 1 का एडिटिव इन्वर्स लें, तो ये -6 और ये होगा -1। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके जो डिटरमिनेंट है, सॉरी डिटरमिनेंट इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके साथ आप डिवाइड करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट निकालें, तो डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, 2 4 ज़ा ये होगा 8 -1 6 ज़ा 6, तो 8 - 6 इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 2। ठीक है, और इसके डिटरमिनेंट के साथ आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वरना आप इसे हर एक में जो भी एलिमेंट है उसके साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ऐसा भी लिखा हुआ होता है। तो 1/2 और ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें आप अपने याद कर दीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में आ जाती हैं। अगर ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए मैट्रिक्स बनेगा। ए बी यानी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं रिवर्सल लॉ। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल आता है, तो ये भी आप याद कर दीजिएगा। ए स्क्वायर अगर ए के बराबर हो तो उसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो उसे हम कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो, यानी ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें नल मैट्रिक्स बने तो उसे हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज लें, ए सेम मैट्रिक्स बने तो हर्मिशन मैट्रिक्स, और ए का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लें -a हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब लास्ट में है कोफैक्टर फार्मूला, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ जाता है कभी कभी कि कोफैक्टर का फार्मूला किसके बराबर होता है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 i + j इंटू एम आई जे। अब कोफैक्टर हम फाइंड कैसे करते हैं, अब देखें माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। अब देखें फाइंड द A12 ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर इस ए मैट्रिक्स का A12 कोफैक्टर फाइंड करें तो देखें A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट करेंगे। ठीक है, बाकी जो है वो आप लिखें, ये है 1 5 2 एंड 4। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट लें। अब डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 4, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 10, और दोनों को सेपरेट करें तो आंसर क्या मिलेगा, -6। ठीक है, अब ये जो आपने फाइंड किया है ये आपने फाइंड किया है माइनर। अब कोफैक्टर में क्या होता है कि इन दोनों का सम लें,
ठीक है, क्योंकि i प्लस जे है ना, तो इन दोनों का सम लें, 1 + 2 किसके बराबर होगा, 3 के। अगर इन दोनों का सम ओड के बराबर आ जाए तो इसकी यानी माइनर के आंसर की आप साइन चेंज करेंगे, तो A12 जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर लें अगर A22 होता तो इन दोनों का सम इवन के बराबर होता, तो जो माइनर होगा वो ही कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों का सम i प्लस जे का सम अगर इवन हो जाए तो जो माइनर लेंगे वो ही कोफैक्टर होगा। अगर इन दोनों का सम ओड हो जाए तो माइनर वाले की आप साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।